नमस्कार दोस्तों। दीपावली कितना खूबसूरत त्योहार है, पर काम भी कई रहते हैं इसमें। जैसे घर की साफ सफाई है, डेकोरेशन है, पूजा की तैयारी है, तरह तरह की मिठाइयाँ पकवान बनाने हैं, रंगोली सजानी है। कितने काम रहते हैं। 6 दिन तक लगातार चलते रहते हैं ये काम। थक जाते हैं ना। और फिर अपना रूटीन हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। पर कोई बात नहीं, साल भर में एक ही बार तो आता है ये त्योहार, इतना तो चलता है। पर ज़रूरी ये है कि हम अब त्योहार के बाद सब कुछ समेट लें और वापस से अपने रूटीन में आ जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, दीपावली को लगभग 11-12 दिन बीत चुके हैं और ये पर्व समापन पर है। और इसके साथ ही इसके काम भी सब समेटने हैं, जैसे दिए उठाने हैं, सारे झालरें निकालनी है, लाइटिंग जो हमने लगाई है वो निकालनी है, डेकोरेशन जो एक्स्ट्रा किए हैं जैसे फ्लावर के या और कुछ भी, तो वो सब हटानी है। तो जो पर्व गया उसकी खुशियों भरी यादें तो रहती ही हैं, पर साथ ही मन उदास हो जाता है और इंतज़ार रहता है अगले साल की दिवाली का। पर इस बार हम अगली दिवाली का इंतज़ार तो करेंगे, पर कुछ तैयारी के साथ। तो इसी बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस बार की जो दिवाली बीती है, चलिए उसको हम एक एग्ज़ाम की तरह देखते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं और फिर एक निश्चित दिन पे उसका एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है। हम पेपर लिखते हैं और फिर उसको एनालिसिस करते हैं और एक रिजल्ट निकलता है ना। ऐसा ही होता है ना। तो चलिए इस दिवाली को भी हम कुछ सब्जेक्ट्स में बांट लेते हैं। जैसे कि एक पेपर हो गया हमारा होम डेकोरेशन, एक पेपर हो गया पूजा की तैयारी, एक हो गया मिठाइयाँ बनाने का, एक हो गया हमने गेस्ट के लिए क्या तैयारियाँ की और क्या गिफ्ट्स दिए, हमारे जो अधीनस्थ हैं उनको क्या गिफ्ट दिए। तो इस तरह की कुछ सब्जेक्ट हम डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने उसकी तैयारियां क्या की और फिर क्या रिजल्ट निकला। तो सबसे पहले हम देखते हैं होम डेकोरेशन का। तो घर की साफ सफाई, तो जो स्पेशल दिवाली की सफाई होती है वो तो लगभग 1 आध महीने पहले शुरू कर दी होगी। पर आखिरी दिन में क्या हुआ, क्या आपका घर जैसा आप चाहते थे वैसे साफ हो गया था? जैसा डेकोरेशन आप चाहते थे वो डेकोरेशन हुआ? क्या अच्छा हुआ या आपको उसमें कुछ कमी लगी? इसमें आपका रिजल्ट कोई और नहीं देगा, आपको खुद ही एनालिसिस करना है। क्या आपके मन मुताबिक वो काम हुआ? अगर हुआ तो आप उसको विचार कीजिए, थॉटफुली सोचिए कि हाँ ये मेरा काम अच्छा हुआ। और अगर कुछ उसमें कमी लग रही है तो उसको भी थोड़ा अपने मन में रखिए कि अगले साल हमें ये कमी को दूर करना है। अगर हमने कुछ अच्छा काम किया और अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हो सकता है अगले साल बिगड़ जाए। पर हमें ये नहीं करना है, हमें और प्रोग्रेस की तरफ जाना है। तो अगर कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसको कंटिन्यू करना है और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका सुधार करना है। इसलिए ये एनालिसिस अभी बहुत ज़रूरी है। तो होम डेकोरेशन का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अपना? क्या आप उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत लगती है? तो उसे थोड़ा विचार कीजिए और अगले साल के लिए सोच लीजिए। अब आ जाते हैं हमारे अगले भाग यानी पूजा की तैयारी पर। लक्ष्मी पूजन ही तो मेन है, उसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी आपकी कैसी रही? क्या सब कुछ बढ़िया था या आखिरी वक्त पे कुछ भाग दौड़ हुई? क्योंकि पता ही है हमारी पूजा पाठ में कितना सामान लगता है। तरह तरह के पत्ते लगते हैं, दिए, धान बताशे, फिर मिठाई, भोग का प्रसाद, फिर और भी कई सारे सामान लगते हैं। तो क्या सब कुछ बढ़िया था या आखिरी वक्त में कुछ भागदौड़ हुई या कुछ गड़बड़ हुई? अगर ऐसा कुछ है तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए रख लीजिए, और सब कुछ बढ़िया हुआ अगर तो फिर तो बेस्ट है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब अपन ध्यान कर लेंगे कि हमारा इस बार का पूजा की तैयारी कैसी रही, क्या कमी रही और क्या अच्छा रहा। अब आ जाते हैं मिठाइयों की तरफ। तो क्योंकि भाई दिवाली है तो तरह तरह के व्यंजन तो बनने ही हैं, मिठाइयाँ बननी हैं। तो या तो आपने बनाई या किसी से बनवाई या फिर कहीं से खरीद के लाए, जो भी हो। तो उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप? कैसा रहा वो? क्या सब कुछ बढ़िया था, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया, या कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई रेसिपी सही नहीं बनी या कुछ उसमें गड़बड़ हो गई? तो अगर ऐसा है तो उसको हम सुधार लेंगे, और अगर सब कुछ अच्छा था तो उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि यार बोर हो गए वही गुजिया चकोली खा खा के, इस बार हम कुछ नया लेके आएंगे, तो अब तो हमारे पास साल भर है, नए नए व्यंजन सीखेंगे और ट्राई कर लेंगे ताकि दिवाली पर हम नए व्यंजन बना सकें।
होम डेकोरेशन हो गया, पूजा की तैयारी हो गई, मिठाइयाँ बन गई। आपकी तैयारी कैसी रही? क्या आपने अपना पूरा काम समय पर कर लिया? आपको जो जो शॉपिंग करनी थी, अगर जो अपनी खुद की तैयारी करनी थी, पार्लर जाना था, नेल पॉलिश लगाना था, क्या वो समय पर हो गया या उसमें कुछ कमी रह गई? अगर ऐसा हुआ है तो फिर उस पर आपको जरूर काम करने की जरूरत है। हमें काफी समय पहले से पता होता है कि दिवाली कब आने वाली है, फिर क्यों आखिरी समय तक ही हम शॉपिंग करते रहते हैं, आखिरी समय पर टेलर के चक्कर लगाते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? हाँ, पहले जमाने में होता था कि दिवाली बोनस मिल रहा है, फ्री शॉपिंग हो रही है। अब तो शायद ऐसा कोई सीन नहीं होता होगा, या होता हो तो मुझे पता नहीं। पर अगर ऐसा नहीं है, आपके पास ऐसी कोई मनी की प्रॉब्लम नहीं है और आप कर सकते हैं पहले तैयारी, तो जरूर पहले कर लेना चाहिए। दिवाली की तैयारी के बारे में एक बात और एनालिसिस कर सकते हैं हम कि क्या इस बार की दिवाली की तैयारी आपके पूरे परिवार ने एक टीम की तरह की या फिर वन मैन आर्मी थी, यानी पूरे परिवार की त्योहारों की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पे थी। तो अगर ऐसा है तो हमें उसे बदलने की जरूरत है। तो त्योहारों पर ना तो एक व्यक्ति पर ही सब डिपेंड हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और सभी अपने अपने हिसाब से करें, ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब शॉपिंग है, तो अगर महिलाओं को कुछ अपना सामान लेना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि जेंट्स उनके साथ ही जाएं तभी वो जाएंगी, मतलब डिपेंडेंट हैं वो पूरी तरह से कि जब वो लेके जाएंगे तब जाएंगे। अरे आप अकेले भी जा सकते हो, 21वीं सदी चल रही है। अपने जब आपको समय हो तब आप अपना फ्रीली जाइए, अपनी शॉपिंग कीजिए। और ये भी गलत है कि भाई पूजा की तैयारी है तो महिलाएं ही करेंगी, ये भी गलत है। उसमें आपने घर के पुरुषों का भी योगदान होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए, उन्हें पता तो होना चाहिए, वरना पता ही नहीं रहेगा कि क्या क्या लगता है। वो सारी जिम्मेदारी महिलाओं की हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम भी करनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी सबकी जिम्मेदारियां बढ़ानी भी चाहिए। तो चलिए, हमने कुछ मेन सब्जेक्ट्स तो कवर कर लिए, उसका एनालिसिस कर लिया। तो क्या रहा आपका रिजल्ट? क्या डिस्टिंक्शन आया, एवरेज मार्क्स आए, या ग्रेस हुआ, या फिर सप्लीमेंट्री आ गई? कैसा रहा सोचिएगा जरूर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही एनालिसिस करेंगे और अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ग्रोथ है। अगर हम एनालिसिस करेंगे, हमारी गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम उसको सुधार कर पाएंगे। तो हम अपनी गलतियों को अगर हैं तो सुधार कर और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो शायद आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।